जय श्री राम। पंजाब। वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं बहुत ही खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। जो लोग मुझको पागल कहते थे, मेरे दोस्त डॉक्टर जॉन प्रमोद, जो सीएमसी के डायरेक्टर थे, उनको कहते थे डिप्रेशन का मरीज। और मुझको भी, ये ऑन रिकॉर्ड है, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इशारा पूरा किया था। मेरी माँ का भी नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा पूरा किया था। एक प्रिंसिपल स्कूल की है, उसको भी डिप्रेशन का मरीज कहा था। आज सारी टीम माफी पे माफिया मांग रही है। सहगल साहब माफ कर दो, सहगल साहब माफ कर दो। इट्स टू लेट नाउ, इट्स टू लेट। डॉक्टर जॉन प्रमोद, जो एक डायरेक्टर रह चुके हैं सीएमसी के, वो डिप्रेशन के मरीज थे। राजेश सहगल, 3 महीने से आप देख रहे हो ना मेरे को, डिप्रेशन का मरीज है। वो प्रोफेसर डिप्रेशन के मरीज है। क्यों? हम लोग आवाज उठाते हैं, हम लोग बोलते हैं। मेरी मां की आड़ के बीच में तुमने क्या क्या किए मेरे को पता है, बख्शूंगा नहीं। एक 89 ईयर्स ओल्ड लेडी के साथ तुमने क्या किया, ये पूरे लुधियाना ईस्ट को पता होना चाहिए, पूरे लुधियाना ईस्ट को पता होना चाहिए। अगर तुमको घोड़ा चलाना नहीं आता था, तुमको किसी ने बोला था घुड़सवारी करने को? काउंसलर थे तो काउंसलर ही रहते। किसने बोला था तुमको एमएलए बनने को? जब एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, संजय तलवार में तुमसे बात कर रहा हूं, तो काउंसलर ही रहते ना। क्यों इतने दिन बैठना पड़ा तुमको वहां पर दिल्ली में? ये तुमने ही कहा ना ऑन रिकॉर्ड कि मेरे को दिल्ली में बैठना पड़ा, मेरे को 1 हफ्ता ही मिला इधर वो करने के लिए। लोगों जागो, काउंसलर काउंसलर ही रहता है, उसको एमएलए नहीं रख सकते आप। क्या बोला मैंने? काउंसलर काउंसलर ही रहता है, उसकी उतनी ही बुद्धि होती है, वो एमएलए नहीं बन सकता, वो एमएलए की सोच नहीं रख सकता। समझ गए ना मेरी बात? तुमने बंटी बपली जो भी रखे हुए हैं, इनको कुछ तो सिखा। गलती पे गलती, गलती पे गलती, कुछ शर्म होनी चाहिए। मेरे चेहरे पर क्या लिखा हुआ है? मैं कुछ वो हूं क्या, बेवकूफ हूं क्या? मूड खराब कर देते हैं। अभी कभी मैंने चाय पी और वो साथ में क्रैक जैक सिद्धू, यार वो खाया, वो स्वाद था यार, पुदीना वाला था सिद्धू। ओ सुन पप्पू, मेरे ड्राइवर का नाम है पप्पू। पप्पू, वो रिक्की डिपार्टमेंट से पूछना, वो बोल रहे थे मसाला भी आने वाला है, फ्लेवर। वो फोन करके पूछ, सिद्धू आ गया है मसाले वाला। वो क्रैक जैक यार, समझ जाएगा तू भी यार, तू भी पप्पू बन गया। इसने मेरे को गुस्सा किया जी, बोलता बाबूजी हमारा नाम पप्पू, हमारी माँ ने इतने प्यार से रखा नाम, इस किस बंदे ने रख दिया उसका नाम पप्पू? उसको सोचना चाहिए, हमारी बेइज्जती होती है। तो मैं क्या करूं फिर? बाबूजी जिसने उसका नाम पप्पू रखा ना, आप भी उसका कुछ नाम रखे। फिर मैंने अपने उसके लिए करना पड़ा मेरे को, सिद्धू को नाम का रख दिया। सर अब तो प्रॉब्लम ही आ गई, बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम, नाम में प्रॉब्लम। फंक्शन होता है, सिद्धू आता है, वो सारे जन बोले क्रैक जैक आ गया, क्रैक जैक आ गया। उधर से रिक्की वाला खुश होता है, या मेरी सेल बन रही है। यार वो सिद्धू को का नाम क्रैक जैक है, रिक्की वाला कंफ्यूज होता है। रिक्की डिपार्टमेंटल स्टोर हमारे यहाँ पर है, वो कंफ्यूज हो जाता है। बहुत उसका काम है, बहुत उसका काम है, वो कंफ्यूज होता जी। गेटमैन बोलते जी सिद्धू आ गया, वो बोलता जी 2 कप चाय ले आना। उसको वॉचमैन को बोलना,
बाबूजी क्रैक जैक बोल रहा हूँ। कंफ्यूजन, बंदा ही कंफ्यूज है, इसलिए नाम में भी कंफ्यूजन होगी ऑटोमेटिकली। अब ये देखो, इस बंदे को चीफ मिनिस्टर बनना है, इस बंदे को चीफ मिनिस्टर बनना है, इसके नाम के अंदर भी क्रैक जैक बोलता है, तब कंफ्यूजन। सिद्धू बोलता है, अब क्या? जनानी ने फोन किया, ओ जी सिद्धू लेते आना, बिगड़ गया। तूने ना और ना नहीं लेना, कभी ना नहीं लेना, बिल्कुल ना नहीं, मेरा कोई काम नहीं करता जी। मैं वो नहीं कहती पई, मैं कहती पई 2 क्रैक जैक बिस्किट लिया, तो है क्या है ना, वो की करा सैकल ने वक्ता पा देता और नाम रख के, तो दिमाग में वही घूमता रहता है। सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी, ये ऐसा हो जाता है आजकल, तो बड़ा हो रहा है। वो आज आया था ना पप्पू, पप्पू और क्रैक जैक दोनों एक साथ चल रहे थे जी। गोल्डन टेम्पल के बाद उन्होंने चाय पीनी थी, चाय पीनी थी, पप्पू ने बोल दिया वो क्रैक जैक लेके आ, सारे जिन्हें हंसने लगे। पप्पू ने पता क्या बोला, तूने मेरा नाम रखा था ना, और तेरे को एक चार बात बताऊं, डॉस्को है ना, डॉस्को 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 का साथ देते हैं, मतलब डून स्कूल के, अरे क्योंकि वो भी मेरा जूनियर था, साथ देते हैं। डॉस्को डॉस्को का साथ देता है, तूने मेरा नाम रखा था ना, मेरे सीनियर ने तेरा नाम रख दिया क्रैक जैक, सीप लग गई। अरे हम अपने पप्पू के साथ हैं, उसने जुर्रत की मेरे दोस्त की, पप्पू नाम रखने की। अब तो पार्लियामेंट में जहां में भी जाएगा ना, सारे जन पप्पू आ गया, पप्पू के साथ क्रैक जैक आ गया। अब पता नहीं चलेगा लोगों को कि क्या चाहिए, ये कंफ्यूजन। क्रैक जैक बिस्किट चाहिए कि क्रैक जैक सिद्धू है, कंफ्यूजन। ये नाम में कितने कंफ्यूजन है। अब सोचो, एक कंफ्यूजन वाला बंदा सीएम, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, फंक्शन हो रहा है, वो बंदा बोल रहा है जी क्रैक जैक आ गए, इधर से वेटर लेके आ रहा है, वो तेनू किन्ने बुलाया, आपने तो आवाज, ओ यार बेवकूफा, ओ सिद्धू आंदा पे, तो ऐदा कहो ना, सैकल ने प्रॉब्लम क्रिएट करती थी ना ही, और क्रैक जैक रख देता, जवान ते चढ़ गया साढ़े। अब मजीठा जी को प्रॉब्लम हो रही है उधर, सब मजीठा जी मतलब सिद्धू का हो रहा ना। अब वो जब बोलते हैं और क्रैक जैक खोल के लेके आ जा, सिद्धू गर्म हो जाता। देखो इस इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर दीजिए, उससे सोच रहा है, बोले जी खोल के लिया। इलेक्शन कमीशन ने समझा यार ये सैगल की प्रॉब्लम है, उसने क्रिएट की है, वो क्रैक जैक कितने रहा, तो अपने आप को क्रैक जैक क्यों समझता है, तो है क्या क्रैक जैक। देखा ये नाम में कितना मजे का नाम है ना, मतलब इधर भी फिट होता है, इधर भी फिट होता है, और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जिसने बिस्किट का भी नाम रखा था क्रैक जैक, बड़ा सोच के रखा था। चलो एनीहाउ, थोड़ा सा हंसी जमाक हो गया, अब थोड़ा सा सीरियसली बात करते हैं। मेरे को हाँ एक और बात याद आ गई, थोड़ा सी, चलो बाद में करते हैं, बीच में, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मेरे को ना कल रात को कनाडा से फोन आया, मेरे दोस्त का, बहुत अच्छे मित्र, बोलते सैगल जी आई रेगुलरली सीज योर वीडियोस, वी ऑल फ्रेंड्स, आपकी वीडियोस लॉन्ग होती हैं। उनके आइडिया पर मैंने आज इंस्टाग्राम में छोटे छोटे किया, और एक और लेडी ने भी मेरे को आज बोला कि आपके वीडियोस बड़े अच्छे होते हैं, आप सारी फैमिली वाले बैठ के यूट्यूब पर आपके वीडियोस देखते हैं और फेसबुक पर, क्योंकि आप आज की डेट में स्मार्ट टीवी आ गया, वो देखते हैं, तो वी आर ऑल फैमिली। सो वो एक किस्म का हमारी 30 मिनट्स 40 मिनट्स की एक माइंड ग्रूमिंग हो जाती है, जो 2 मिनट में नहीं होती, ठीक है। तो मैंने बोला आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो, उन्होंने मेरे को बोला सैगल साहब
पंजाब में एजुकेशन भी कम है कंपैरेटिवली, अगर बैंगलोर साइड में देखें, ठीक है, अंधविश्वास भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इधर लोगों को एजुकेट कैसे करें? You have got a very good capacity to convey, and आपके मायने से what is the core issue that the people should know? बोलते हमको जो समझ में आ रहा है आपके वीडियो के मैसेज से कि यू आर हेडिंग टूवर्ड्स हेल्थ। मैंने भाई यस, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो मैं धीरे धीरे अपने सारे व्यूअर्स को हेल्थ के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं अब किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, वो बाद में आप ही बोलोगे सैगल साहब आप इसके साथ हो जाओ, फिर मैं हो जाऊंगा, ठीक है? तो मैंने बोला यस। अब एक आप सब बात सुनिए, बड़े ध्यान से समझिए। इलेक्शंस पहले होते थे, 2017 में हुए, कोई मास्क हुआ, कोई ऐसे डिजिटल वाला सिस्टम हुआ? अरे पढ़े लिखे बंदे को कोई सुनने से सकता था, हा ही होते थे, ड्रमबाजी होती थी, बस वही कुछ होता था। हम जैसे लोगों की वो गति नहीं होते थे। आज की डेट में मुझ जैसे बंदे को 20 करोड़ की वैल्यू लगाई है किसी ने। अरे यार उसको समझा, अपने बंटी बबली को समझा, बंदा 20 करोड़ वाला नहीं है, समझे ना? बीच बीच से समझा देता हूँ सबको, आता दिमाग में आता तो बता देता हूँ। 20 करोड़ देख के बंदा को कर कर। मैं डून स्कूल में पढ़ा हूँ, डून स्कूल में, जिसमें तुम भी नहीं सोच सकोगे, तो 20 करोड़ लगाता है वैल्यू बंटी बबली को। क्या बेवकूफ बंदे पाले हुए हैं। अभी कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ कि सैकल को कोई खरीद सके, तो सोच समझ के मेरे पास करना, नहीं तो दिमाग मेरा घूम जाता है, समझे ना? हाँ, तो अब ये बात भी देखा बीच में आ गया, ये बंटी बबली आ जाते हैं, दिमाग ही खराब कर देते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं, सीवरेज खराब होता है इनके दौरान, इनके सबका ऐसे बंदा भूल ही जाता थोड़ा सा सारा कुछ कि मेरा क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, मूड ही खराब कर दिया यार। चलो एक वो हनी वाला खाओ, बंटी बबली ना और पतीला जी, वो वाले नहीं, वो तो बहुत अच्छे बंदे हैं। पतीला मैं शुक्का कंडा थी, इंसान और पतीला हो गया, समझ गए ना आप? अच्छा, तो मैंने बोला कि 2017 में जो इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें और अब के इलेक्शंस में क्या फर्क है? उसमें कैंपेनिंग थी, उसमें डर नहीं था। डर मतलब कोरोना का डर नहीं था, अब कोरोना का डर है, ठीक है? अब कोरोना का डर है, सब कुछ है, मौतें हो रही हैं, 26 साल का भी बंदा मर रहा है, 13 साल के बंदे मर रहे हैं, ऐसे पतझड़ हो रही, पता नहीं चल रहा। क्योंकि आपने हार्ट की बीमारी सुनी थी, हार्ट अटैक से लोग मरते सुने थे, किडनी फेलियर के बंदे सुने थे, लेकिन आपने कभी लंग्स की ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं सुना था। Am I right? सांस के जरिए इंफेक्शन हो जाए, नहीं सुना था। Am I right? ये पहला ही एक केस था। अब क्योंकि दिस इज अ बायोलॉजिकल क्रिएटेड वेपन बाय चाइना, एक कहावत होती थी हमारे जो पुराने लोग कहते थे कि जो गड्ढा खोदता है वो पहले गिरता है, वही हालत चाइना का है। अब आई थिंक इस एक्सपीरियंस के बाद कोई बायोलॉजिकल वॉर्स में नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता है यार हम तो दूसरे को क्या, हमने भी पहले मरना है, हमने अपनी तबाही करनी है।
और तभी आई थिंक पुराने ज़माने में भी ये वायरस आया होगा, तभी ये क्या कहते हैं कि कहावत निकली होगी कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गिरता है। ठीक है, तो जैसे हमारे उस टाइम एक कहावत होती है, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ यू। ठीक है, तो रोमन्स ना जब पनिशमेंट देते थे किसी को तो उस टाइम हाथ वॉश करते थे। तो उस वक्त से तभी से ये एक लॉजिक, एक फ्रेज बन गया, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ यू। ठीक, सो बड्डी बबली तेरे को समझ में आ गया, और मिस्टर तलवार आपको भी समझ में आ गया। स्कूल्स इतने खोल दिए हैं, मैंने समझा एजुकेटेड बंदा है तो समझ तो सकेगा, जाके डिक्शनरी में देख लेना वॉश योर हैंड्स का मतलब क्या है। इस टाइम पीपल आर वॉशिंग देयर हैंड्स ऑफ यू। अच्छा, तो ये दिस इज द टाइम, दिस कोरोना सिनेरियो, योर प्लानिंग हैज टू बी वेरी वेरी परफेक्ट, वेरी वेरी परफेक्ट। अननेसेसरी मूवमेंट्स, फालतू का आना जाना, इस 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 कोरोना सेक्शन में बड़ी बारीकियां आपको महसूस होनी चाहिए। इसमें बहुत इंटेलिजेंट बंदे चाहिए, पढ़े लिखे बंदे चाहिए, जिन्होंने मैनेजमेंट करनी है। ये राजा साहब ने की थी। हम बोलते हैं ना बाहर नहीं निकल गया, बाहर नहीं निकल गया, और पप्पू इतना बाहर घूमता जाता। समझे नहीं पप्पू किसको बोल रहा हूं? हाँ समझ गए ना, बस पप्पू इतना बाहर आता जाता है, कभी थाईलैंड कभी। अब हंसते क्यों पापा? थाईलैंड तुम भी जाते हो, वो भी चला गया, तो कुछ ना कुछ काम पर गया होगा। थाईलैंड गया, कभी हांगकांग चला गया और कभी इटली नाम के भी जा सकते ना, इधर इतना घूमता जाता है। ठीक है, और उसकी प्लानिंग तो नहीं है ना, आज कहाँ से चल रहा है? अब यूपी में 1 नंबर पर या 2 नंबर पर टिकटें आ रही। राजा साहब बैठे थे और प्लानिंग से की, और पंजाब को उन्होंने पूरा अच्छी तरह बचाया। पंजाब वॉज द ओनली स्टेट इन सेकेंड वेव which was prepared for oxygen सेटअप। और उसको गाइडेंस किसने दी थी? उसके दोस्त। कौन? मोदी, वही चाय वाला जिसको दिन रात तुम लोग गालियां देते हो। पहले उसको गालियां देते थे, ਹੁਣ कैप्टन को देते हो। दो, दिल भर कर दो। अरे गालियां दो यार, मेरे को अच्छा लगता है, मैं भी तुमसे सीख लूंगा थोड़ा सा। दो, जितनी गालियां देनी हो उसमें, कैप्टन को भी दो, उसको भी दो। चलो नहीं आओ, इनकी प्लानिंग, उन्होंने काजू को भी बोला। काजू मतलब केजरीवाल, समझ जाया करो यार, शॉर्ट फॉर्म में मैं बात करता हूँ। उन्होंने काजू को भी बोला, काजू मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने काजू को भी बोला कि भाई तो अपने स्टेट में अपने उधर ऑक्सीजन के प्लांट लो। भाई वो तो, उसको तो ध्यान ही नहीं होता, वो तो बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। देखो पहले सूखा कंडा था, अब तो तूंदी निकला ही है, पता नहीं कौन सा मंथ है। चलो एनी हाउ, इसने कैप्टन साहब ने इधर ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगाए, सब कुछ किया। इनफैक्ट प्लानिंग देखो कैप्टन साहब की और मोदी जी की, ये आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज मैं तो ग्राउंड लेवल पर था। मैं और अनवर जी, उनका बेटा, उस कोरोना टाइम पे ग्राउंड लेवल में होते थे, रात के 1-1, 2 बजे तक हम ऑनलाइन डिजिटली, हमने पूरे हॉस्पिटल्स कनेक्ट किए हुए थे। कौन सा बेड खाली है, कौन सा ये, रिंग करते थे, फलाने बंदे को उधर देते थे, फलाने बंदे को उधर भेजते थे, फलाने बंदे को उधर देते थे। हम यही कोऑर्डिनेशन करते थे, और हमारा एक एसोसिएशन थी जो कि डिजिटली थी। हम तो डिजिटल नहीं थे, हम बिल्कुल फ़ोन के साथ थे। सब मेरे को, डॉक्टर्स को जानते थे, और सारे लोग मेरे को डॉक्टर साहब बोलते थे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ वैसे, हाँ लोगों के अच्छे अच्छे दिमाग ठीक कर देता हूँ, जैसे आजकल कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये हम उस दौरान देखो हमारे लोगों ने, पंजाब के लोगों ने कैप्टन साहब से बात की भी हम स्टील प्लांट्स में ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, वो 99% प्योर होती है, वी कैन यूज दैट ऑल्सो। जो मेडिकल क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन है, वो क्या कहते हैं कि इट इज नॉट 99, उसमें थोड़ी ब्लेंडिंग होती है, ब्लेंडिंग मतलब इम्प्योरिटी थोड़ी होती है, कैन नॉट बी, तो वी कैन यूज इट। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने आइडिया दिया रिटर्न में, ये मैं कोई हवा में नहीं बात कर रहा, मैं हवा नहीं बात कर रहा। फिर इंस्टेंटली देखो कोऑर्डिनेशन देखो कितनी कैप्टन साहब की और क्या कहते हैं कि मोदी जी की, इनको अप्रूवल दी गई। ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टील प्लांट्स में ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए थे, उनको यूटिलाइजेशन हो गई। मैं कोई हवा की मैं बात नहीं कर रहा, यू कैन गो एंड डिस्कस इट, गो टू द इंडस्ट्री। तुम लोग बोलते हो कि कैप्टन इज नॉट असेसेबल, ये असेसेबल कैसे हुआ? हाँ, वो ही इज नॉट असेसेबल कि तुम्हारे पास चाय पी ले, वो कर ले, क्यों यार? कोरोना का टाइम है, यू वांटेड टू किल हिम, क्या कि प्लानिंग ना हो? तो हेल्थ मैनेजमेंट जितनी बढ़िया कैप्टन साहब ने की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कैप्टन साहब का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे काम आएगा। हमको एक वो चीफ मिनिस्टर चाहिए जो कि हमारे को लीड कर सके, जो हमारे को आगे ले जा सके। हम ये बंटी बबली, ये क्रैक जैक कंफ्यूजन होती है ना, ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए। आज हमको ये नहीं चाहिए। ये लोग तो आपस में ही लड़ते रहेंगे, प्लानिंग क्या करेंगे? मैंने चीफ मिनिस्टर बनना, मैंने ये करना, मैंने वो करना, वो। सो थिंक सो हमने जो मेन कंसर्न होगा इन 5 साल में, मेन कंसर्न और मेन इंडस्ट्री भी होगी पंजाब की, दैट विल बी हेल्थ इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री। हेल्थ में काफी कुछ आ जाता है, इवन योर ईटिंग हैबिट्स, फूड ऑल्सो, बट मेडिकल प्लानिंग, हेल्थ, वो सबसे आएगा। आप अपने आप एक्सपीरियंस देखिए, दिल्ली से लोग पंजाब में आ रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, काजू कह रहा है। मैं नहीं कह रहा। यहां पर आते थे, और मैं भी नहीं कह रहा, ये आज की डेट में सब जिन्हें कह रहे हैं कि इधर की ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा होता है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत वेरी गुड। कैसे गुड है? प्लानिंग। किसी ने सोचा था? इट वॉज ऑल प्लानिंग ऑफ कैप्टन साहब, ऑल प्लानिंग। लुधियाना में पहला बच्चों के लिए कोविड का अरेंजमेंट किया। इसका आइडिया किसने दिया? वो डॉक्टर्स ने।
एक डॉक्टर ने आइडिया दिया, इधर आया, इधर से आइडिया इधर गया और इम्प्लीमेंट हुआ, एंड आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड। दैट मीन्स दैट पर्सन वाज प्लानिंग एंड ही वाज एक्सेसिबल। वो गपशप वाली बातें नहीं कर सकता था, उसके पास चॉइस दो थी, या तो मैं अपने स्टेट को बचा लूं या मैं ये सैंड माफिया वालों के लड़ लूं। मैं क्या करूं, मेरे को बताओ। मैं सेव करूं, ये तो बेवकूफ है, मैं अपने आप को सेव करूं, मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ये सारे काम कराऊं। इट इज द ब्यूरोक्रेसी, जिनको हम बोलते हैं ना ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ करने नहीं दिया, कुछ करने नहीं दिया। क्या नहीं करने दिया ब्यूरोक्रेट्स ने तुमको? ये सैंड माफिया तुम कर रहे, ब्यूरोक्रेट्स ने बोला था करने को। ये नशा तुम लोगों को करा था। तुम दूसरों को ब्लेम ही कर सकते हो बस। वो क्रैक जैक और सिद्धू समझ लो, क्रैक जैक वो बस हमेशा ही, अभी ये नहीं बिजली का नहीं, तू तेरे को बिजली का जब मिनिस्टर बनाया, तू करता जो मर्जी करना। सर जी, आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन, मैं बस पर्सनैलिटी को जज करके बोलता हूं। मेरे को अच्छी लगती है पर्सनैलिटी तो आई एम विद हिम, नहीं अच्छी लगती उसकी कोई क्वालिटीज गलत है तो मैं उसके मुंह पर बोलता हूं, और अगर वो फिर भी अपनी ऐसे रखता है तो उसको मैं साइड में कर देता हूं। ये बोलते हैं फ्री बिजली, फ्री बिजली, फ्री बिजली। फ्री बिजली कितने टाइम के लिए होगी? जब तक ये होंगे। एम आई राइट? फ्री बिजली कहां से जाएगी? सरकार की जेब से। पैसे हैं नहीं। पैसे क्यों नहीं है? 3 तनख्वाहें, अगर 3 पोर्टफोलियो है, 3 फाइलें साइन की है तो 3 तनख्वाहें। 3 पोर्टफोलियो है तो 3 पोर्टफोलियो की फाइल आएगी ना। 3 तनख्वाहें। फ्री क्या कहते हैं कि 5,000 यूनिट महीने के फ्री, ये खुद लेते हैं। पेंशन के वो पेंशन, इनोवा साथ में इनको चाहिए नहीं, साथ में दूसरी टेंडर जो भी निकलेगा उसमें इन्होंने कमीशन खानी है। ये बोलते हैं हमने देश की सेवा करनी। सेवा कौन सी करनी है? इधर एक बंदा है अभी काउंसलर बना है, 2 फैक्ट्रियां लगा ली उसने। मोदी जी नोट कर लेना, ईडी डिपार्टमेंट को बता देना, गारमेंट की डुप्लीकेट गारमेंट्स बना रहा है। कहां से आया ये पैसा? सेवा कर रहे हैं, कैप्टन ने बोला था। हम लोगों को बहुत अच्छी तरह सोचना है इस टाइम। वी कैनॉट रिस्क, वी कैनॉट रिस्क। अगर हमारा सरदार, हमारा हाई कमांड पंजाब का होगा, वो यहां पर डिसीजन लेगा। वो ये नहीं प्लेन उठाया गया, प्लेन उठाया गया। वो ये नहीं कि क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को पहले बोलता है कि मैं पाठ करवा दूंगा आपके लिए, फिर बाद में माफी मांगता है। यही वो ना जो आजकल हो रहा है मेरे साथ। पहले बड़ी दम डींगे मारते थे, ये वो, आज माफिया मांगते हैं। समझे ना? सो द राइट चॉइस, द राइट चॉइस is Congress. You should vote for Congress. But which Congress? The real Congress. असली कांग्रेस को वोट करो। असली कांग्रेस को। असली कांग्रेस कौन सी है जानो?
टीना मिनेटिनो ने, बंटी बबी ने। असली कांग्रेस कैप्टन है। ही इज द रियल कांग्रेस। जो गांधी जी ने सपना लिया था, गांधी जी ने उस टाइम बोला था, क्योंकि उनको मालूम था ये पप्पू आएगा, ये इटली आएगी, ये देश को बेच देंगे, उसको पता था। इसलिए उसने बोला था कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो। कैप्टन इज द राइट चॉइस एंड कैप्टन इज द रियल कांग्रेस। हॉकी निशान है उनका। किसान को ना, हमेशा किसान अपने साथ हॉकी रखता है। कोई अगर ज्यादा टेढ़ा हो जाए ना, हॉकी से उसको ठीक कर देता है। हम गाड़ी में भी हॉकी स्टिक रखते हैं, उसका चलान भी नहीं हो सकता। देखो सोच है, ये कैप्टन है, कैप्टन की सोच है। लीगली आप गाड़ी में हॉकी स्टिक रख सकते हैं और कुछ नहीं। इट्स नॉट अ वेपन, इट्स अ प्लेइंग स्टिक। इज दिस, ये देखो कैप्टन की सोच, हॉकी स्टिक, इससे हॉकी। यार पुलिस वाला बोलता है हॉकी क्यों रखा, जब मैं खेलता हूं, उसको ये भी पता है कि मैं हॉकी इसलिए रखता हूं कि मेरे को कोई शैतान मिल जाए तो उसकी भी मैं क्लास लगा सकता हूं। एक सिक्योरिटी है मेरे लिए। हॉकी खेल भी है, हॉकी सिक्योरिटी भी है। हर जट दा पुत्र अपनी गाड़ी में हॉकी स्टिक रखता है। हर जीप वाला हॉकी की स्टिक टांग के रखता है, शान से पॉलिश करके। अरे बहुत सोच समझ के कैप्टन ने रखा है। तुम बच्चे हो, तुम कहीं भी नहीं हो। ये तो गलती से तुमने हाथ का निशान रख दिया। फोन पर तो इंदिरा गांधी को बोला था हाथी, तो इंदिरा गांधी ने बोला हाथ, चलो हाथ रख दो। वो बंदे ने भी सोचा भाई हाथ, चलो हाथ रख देता हूं। पप्पू को बोलना पूछ ले, यही कहानी थी। हाथी रखना था, हाथ रख दिया। ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है। मैं हवा में नहीं बात करता कभी भी। शुक्र है कुछ तो बख्श दिया उन्होंने। ये तो हमको भगवान ने बचा दिया कि उन्होंने हाथ का निशान रखा, क्योंकि हम इधर से बोल सकते हैं। हाथी को कैसे करते हैं, लाना पड़ता था, बोलना तो नहीं। इधर तो बड़ा आसान कर दिया काम। मैं करूं दूर से। अब आपने, कोई पूछेगा ना किसको वोट देना है, आपने खाली इतना करना है, नो। ये भगवान ने किया है। भगवान चाहता था आज के दिन हम लोगों को इशारे में बोले। अब एक कांग्रेसी दूसरे को बोलेगा कितने करा वोट, कितने करा। इशारों इशारों में कांग्रेसी बात करेंगे। राइट, फिर से समझा दूं। हॉकी, अब हम जब वोटिंग करने भी जाएंगे हम ऐसे कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता। अभी मैं लाल स्वेटर क्यों पहनता हूं, ताकि आपको याद रहे। इशारों में मैं रंगों के साथ खेलता हूं।
लाल बत्ती देखोगे साइकिल याद आएगा। अपने आगे गाड़ी देखोगे, उसकी ब्रेक्स की लाल लाइटें देखेंगे, साइकिल याद आएगा। बहू के टीके पर माथा देखें, लाल सिंदूर देखेंगे, साइकिल याद आएगा। किसी किसी को तो लिपस्टिक देखकर साइकिल याद आएगा। देखो मैं बहुत दूर की सोचता हूं। और लास्ट, जब आप वोट करने जाएंगे ना, तो वहां पर भी लाल बटन होगा। जब आप वोट करने जाएंगे तो वहां पर लाल बटन होगा। मैं आपके तक वहां तक हूं, और जब आप वोट पर बटन दबा रहे होंगे तब भी मेरा लाल स्वेटर आपको याद आएगा, आपको मेरी बातें याद आएंगी। आप बोलेंगे संजय तलवार को वोट नहीं डालना, आप कैप्टन को डालो, क्योंकि आपको प्लानिंग चाहिए, क्योंकि आपको अपना बच्चा सेफ चाहिए। राइट? अच्छा, एक मैंने और आपको बात बताऊं, वाई प्लानिंग। अभी डाटा आया है, लुधियाना के, पंजाब की बात कर रहा हूं, खाली ओनली पंजाब, 50% जो डेथ हुई हैं अभी तक, 50% कोरोना के कारण जो डेथ हुई है, वो उन लोगों की डेथ हुई है जिन्होंने टीके कोई भी नहीं लगाए थे, दोनों नहीं लगाए थे। 50% उन लोगों की डेथ हुई है जिन्होंने टीके लगवाए ही नहीं थे। इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार वो लोग हैं जिन्होंने अफवाह फैलाई थी। इसके जिम्मेवार वो लोग हैं जो लोग कैप्टन को बोल रहे थे तू भी हमारे साथ मिलकर अफवाह फैला, और कैप्टन ने नहीं फैलाई। कैप्टन वाहिद ही पहला बंदा था, शख्स था, ये पहले डिक्लेयर करता था लॉकडाउन, उसके बाद प्रधानमंत्री डिक्लेयर करता था। आप देख लीजिए, कैप्टन ने आज लॉकडाउन डिक्लेयर किया, प्रधानमंत्री ने पूरा इंडिया को डिक्लेयर किया। कैप्टन एंड वो, ऐसा लगता था कि मोदी जी कैप्टन को कह रहे यार तू कर पहले फिर मैं करूंगा। ये टीम थी, अगर ये दोनों की टीम नहीं होती तो इंडिया भी नहीं बचता। इंडिया को शुक्र होना चाहिए, पंजाब को नहीं, खाली पूरी इंडिया को शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक टीम थी, कैप्टन एंड मोदी। क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी में खाली कांग्रेस ही थी, सोनिया कांग्रेस, सॉरी, जो कि इसके अगेंस्ट थी। जो मजदूरों के साथ, लेबर के साथ पलायन का हुआ, ये किसने किया? जरा सोचना, सोचना। अब आपने 2 पॉइंट सोचने हैं। फर्स्ट, जो मैंने आपको दिया था, राज कौल कौन था, इसका रिश्तेदार कौन है? राज कौल वो ये बंदा जो औरंगजेब के साथ हाथ मिला दिया था और हमारे गुरुजी को और 4 साहबजादों को
और माता जी को, उनके ऊपर अत्याचार करवाए और उनको शहीद होना पड़ा। ये पहला क्वेश्चन। उसके लिए राजकौर को गवर्नरशिप दी गई। यही हिस्ट्री इज रिपीटिंग अगेन। सोचो, आज की डेट में सीएम की कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है। पंजाब में सीएम की कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है। उस टाइम भी राजकौर गवर्नरशिप के लिए लड़ रहा था। उसने धोखा किसको दिया? उसने हम सिख भाइयों को धोखा दिया, हम हिंदू सिख भाइयों को धोखा दिया। खुद भी हिंदू था वो। राजकौर एक पंडित था, गद्दार निकला हमारे में से, गद्दार। उसने हम हिंदू सिख भाइयों को धोखा दिया। उसने हमारे गुरुजी और 4 साहबजादों को फंसाया और मरवाया और उनके परिवार को खत्म किया, हमारे माता जी को। हम हिंदू सिख भाई भूल सकते हैं उस गद्दार को? और उस गद्दार की असलियत को छुपा के रखा कि पंजाब को पता ना चले कि वो किसका रिश्तेदार है, वो कौन है। आप जब भी गुरुद्वारा साहब जाएंगे, जाके पूछिए ये राजकौर कौन था, हमारी हिस्ट्री में कौन था। एक ये काम करिएगा और एक काम करिएगा, मुखर्जी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस में वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था लेकिन उनकी जगह मनमोहन सिंह जी बन गए। उन्होंने किताब लिखी एक 1996 से 2012 तक कि जो उनकी सरकार थी कोलिशन की, उसके बारे में। उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी को कितनी हेटेड है, कितनी नफरत है। मैं उनकी किताब ही कोट कर रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में है। मैं ये नहीं बोल रहा वो हेट करते हैं कि नहीं करते, लेकिन जो उनके करीबी कहते हैं मैंने वो बताया। लेकिन उनके इशारे भी तो यही कहते हैं। भगवे को उन्होंने क्या बोला था? क्या कोई राजकौर का इनका कनेक्शन तो नहीं है? जाने, जानो, पहचानो। इस बार ये मिलके हमको फिर से तबाह तो नहीं कर देंगे? हमने उस बार अपने गुरुजी को खोया, उस बार 4 साहबजादों को खोया। अब क्या खोएंगे हम? सोचिए। हम सब हिंदू सिख भाइयों को इकट्ठा होना ही है। हमारे पास असली कांग्रेस है, कैप्टन की कांग्रेस। आपने उसको वोट करना है। अगर आप बोलते हो मैं कांग्रेसी हूं,
मैंने वोट कांग्रेस को ही करना है, तो आपने उसको वोट करना है। वो खत्म, चैप्टर खत्म, नील बटा नील। वो सोनिया कांग्रेस है, वो राज कौन लोगों की है। आपको आसान कर दिया जानने के लिए कि राज कौल कौन है। हमने असल पर जाना है। कश्मीर से 370 हटा, पेट में गुड़गड़ी इमरान खान के भाई वही, वो भी क्रैक जैक है। ये दोनों भाई थे जुड़वे, दोनों क्रिकेट खेलते थे। ये क्या क्रैक जैक है, क्या क्रैक जैक। पेट में गुड़गुड़ हुई दोनों क्रैक जैकों में, उधर सोनिया में, उधर पप्पू में। क्यों? दे वॉन्ट इंस्टेबिलिटी। जब इंस्टेबिलिटी होती है ना, तो ये पैसे बनाते हैं। तब गरीब और गरीब होगा। तब सोचिए, आप सोचिए। आपको रिक्वेस्ट करता हूं, राज कौल कौन था, इसका रिश्ता उसके साथ था, ये जानिए। और ये जानिए कि ये कोरोना हमारे साथ रहेगा, और हमने जीना कैसे है, किसके सहारे जीना। एक अक्लमंद आदमी के सहारे, कि बेवकूफ के सहारे, कि क्रैकजैक के सहारे। वो क्रैकजैक चाय के लिए ठीक है, खाने के लिए नहीं ठीक है। ये समझ जाइए। क्रैकजैक इज ओनली एंड ओनली फॉर टी। इट्स नॉट फॉर डिनर, इट्स नॉट फॉर ब्रेकफास्ट। किसी जट को तो बोल के देखो, क्रैकजैक खाएगा, बोल तो दे दो बिस्किट। सिद्धू खाएगा, ओ दे दे यार, ये परोंठे से ही उसका पेट भरेगा। ये सिद्धू क्रैकजैक से हमारा कुछ नहीं होगा। We have to elect a very good government, and the best leader is the best government, the best chief minister of Punjab is कैप्टन साहब। हमको वो बनना चाहिए जो सिटिंग दे, उसने बैठना है अपने घर पे, वहां से कमांड देनी है। हमारे पिताजी कुर्सी पर, गद्दी पर बैठते थे, भाग दौड़ हमको करनी होती थी। गद्दी पिताजी ने संभालनी है, गद्दी राजा ने संभालनी है, भाग दौड़ हमने करनी है। ये 116 मंत्री निखारे थे, बेकार थे, लुटेरे थे। सारे नहीं, कुछ, जो कुछ थे उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। इसलिए आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पंजाब वासियों को, elect a very good person. Captain is the right choice for you as a chief minister. और लुधियाना ईस्ट के लोगों को बोलना चाहता हूं, स्पेसिफिकली संजय तलवार इज wiped off. Forget about him. He's finished. Nobody wants to see him now. कोई उसको देखना नहीं चाहता, बच्चा भी नहीं देखना चाहता जिसके उसने पार्कों के पैसे खाए हैं।
मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, आप खुद देख के शर्मिंदा होंगे। मैं हवा में बात नहीं करता। और लास्टली क्लोज अप कर रहा हूं, आगे से ना मैं तेरे को समझा रहा हूं, बंटी बबली और अपनी टीम को समझा दे, मैं खानदानी बंदा हूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं। 20 करोड़ क्या तो 100 करोड़ भी दे दे, बंदा बिकेगा नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा तेरी तरफ से ऑफर आई या किसी से ऑफर आई है, लेकिन जिसने भी ये दाने डालने की कोशिश की है वो बेवकूफ है। एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं काउंसलर, सहगल साहब काउंसलर कैसे रहेगा काउंसलर? मेरे ऊपर क्या लिखा है? मैं बेवकूफ हूं? आई एम ए हाईली एजुकेटेड पर्सन, हाईली एजुकेटेड पर्सन, जिसकी आज वैल्यू किसी ने लगाई है 20 करोड़। हाँ। जो डिप्रेशन का मरीज है, जो घर घर जाता है, 20 करोड़ वैल्यू, मजा आ गया। मेरे ससुर जी भी खुश होंगे कि मेरे दामाद की वैल्यू 20 करोड़ लगी है, ये 3 महीनों में 20 करोड़। तुम लोगों ने सहगल को पहचाना नहीं है, तुम लोगों ने सहगल को पहचाना नहीं है। सहगल अकेला ही काफी है। आई एम अ वन मैन आर्मी and I know how to handle it. जय श्री राम, गॉड ब्लेस यू ऑल, और खुश रहे। एंड माई वीडियोज आर लॉन्ग सो दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मैसेज। आपके पास स्मार्ट टीवी है, फैमिली वाले सब बैठो, बैठ के मेरे वीडियोज देखो एंड सी इफ आई एम टॉकिंग सेंस, इफ आई एम टॉकिंग नॉनसेंस, प्लीज टेल मी। मेरे को फोन करके गालियां दो। अभी तक मेरे को गाली वाले कोई फोन नहीं आए। अरे यार, अभी तक तो मेरे को 20 करोड़ की भी वैल्यू लग गई, कितनी खुशी की बात है। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बड़ा अच्छा है ये, मेरे को लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। एनी हाउ, चलो ठीक है, मैं तो छोटा सा बंदा हूँ, मैं तो क्या, मेरे को 1 रुपये का भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, ओके जी, जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री राम, वाहे गुरु जी की फतेह। गॉड ब्लेस यू ऑल।